हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं गिरीश डहरिया आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं वीर प्रोजेक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आइए पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले को फिर से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं परसेंटेज, जो कि आपके सभी सभी टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम परसेंटेज देखेंगे ये आपका सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। साथ ही में इसका जो बेसिक रहेगा, जब हम परसेंटेज की थ्योरी वाले क्वेश्चन लगाएंगे तो वो भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। वहाँ सिर्फ हमें थ्योरी कवर करना होगा, कॉन्सेप्ट और बेसिक वो हम यहीं से ही डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है सर? चलिएगा, आइए देखेंगे परसेंटेज। सबसे पहली बात ये आती है सर कि परसेंटेज होता क्या है। तो हमें सबको पता है, आपको भी पता है सर कि परसेंटेज क्या होता है। तो आप बोलोगे सर परसेंटेज का जो अर्थ है वो इसके नाम पे ही छुपा होता है। अगर आप इसको बोलो परसेंट, है ना, या बोलो प्रतिशत, हिंदी में क्या बोलते हो सर? आपको इसको बोलते हो आप प्रतिशत। तो पर और सेंट, तो आप देखेंगे पर और सेंट, सेंट मतलब होता है सर 100। मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो अपने आप में 100% हो, या फिर किसी वैल्यू के अपॉन में 100, क्या हो जाता है सर? आपका परसेंटेज। समझ में आए? तो दो चीजें, जैसे कि हमने आपसे बोला कि सर 1%, तो आप 1% को बोलोगे सर 1 हो गया, और ये परसेंटेज मतलब हो गया 100। परसेंटेज मतलब क्या हो गया? अपॉन में 100। ठीक है, तो यही हो गया आपका परसेंटेज। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया? या फिर मैंने बोला कोई वैल्यू आपकी 100% है, कोई वैल्यू आपकी 100%, इसको अगर आप देखोगे तो 100 अपॉन में 100 आ जाएगा, मतलब वैल्यू कितनी है आपकी? 1। तो जो भी वैल्यू आपकी रहती है वो अपने आप में 100% कहलाती है। परसेंटेज का मतलब किसी भी संख्या के अपॉन में 100, वो आपका परसेंटेज कहलाता है। तो हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें होने वाली है वो ये होती सर कि आपको इसमें पूछा जाता है कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज कीजिए और भिन्न को परसेंटेज में चेंज कीजिए। तो सबसे पहली चीज़ जो आपकी आती है वो आती है सर परसेंटेज टू भिन्न, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। और सेकंड चीज़ इसमें होती है सर आपकी फ्रैक्शन टू परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ये बेसिक है, पर अगर आपको ये बनता है तो फिर आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई? तो देखो क्या होती है सर चीज़ें। सबसे पहले देखें सर परसेंटेज टू फ्रैक्शन। देखो, कोई भी संख्या है, अगर हमने बोला फॉर एग्जांपल है 20%, कितनी है? 20%। तो 20% सर आप सबको पता है कि 20% का मतलब होता क्या है। तो आप बोलोगे सर 20% को हमने लिखा 20, और परसेंट का मैंने अभी मतलब बताया 1/100। इसको हमने अगर काट पीट लिए तो ये हो जाएगा 1/5। तो आपने बोला सर 20% जो होता है वो होता है सर किसके बराबर? बोलोगे सर 1/5 के बराबर। 20% किसके बराबर होता है सर? 1/5 के बराबर। तो आपको दोनों तरीके से चीजें याद होना चाहिए कि 20% होता है 1/5 और 1/5 होता है परसेंटेज में 20%। ठीक है, हमने आपसे बोला कि सर मान लीजिए 30% है, तो आप बोलोगे सर 30%, तो 30% का अपॉन में 100, है ना, और यह आंसर आ जाएगा आपका 3/10। तो 30% मतलब होता है 3/10, और 3/10 मतलब होता है 30%। क्लियर है? इतना समझ में आए? चलिएगा। अगर हम बात करें आपसे सर 16 सही 2/3% की, किसकी बात करें? 16 सही 2/3% की। तो याद रखिएगा ये होता है आपका मिक्स फ्रैक्शन। तो आप देखेंगे यहाँ आपका मल्टीप्लाई होता है 16×3 = 48, और प्लस में हो जाएगा 2 50। तो 50 अपॉन में 3, परसेंटेज का आगे सर अपॉन में 100। तो 50 से कम 50, 50×2 100, 1/6 कितना आ जाएगा सर? 1/6। तो याद रखिएगा 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, या 1/6 का मतलब होता है 16 सही 2/3%। क्या आप मेरी बात यहाँ तक समझ पा रहे हैं? ठीक है, चलिए। अब बात आती है सर कि फ्रैक्शन से हम परसेंटेज को कैसे चेंज करें। तो उसका क्या रूल होता है? जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज करते हैं, मैंने बोला अगर फॉर एग्जांपल हमें 3/5 को परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो याद रखिएगा सर जब भी हम परसेंटेज में चेंज करते हैं, मैथ्स में हम जब भी किसी कैलकुलेशन को अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो हमने बोला सर इसमें मैंने मल्टीप्लाई कर दीजिए सर किसका? 100% का। किसका मल्टीप्लाई किया? 100%। याद रखिएगा मैं सिर्फ 100 का मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, मैं 100% का मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों? अगर देखिए 100% का मल्टीप्लाई मैंने किया तो उसका मतलब हो क्या गया? 100% मतलब हो गया 100, और एक परसेंटेज का मतलब हो गया अपॉन में 100। तो जब भी हम किसी किसी भी वैल्यू में, मैथ्स में हम जब भी किसी वैल्यू को अपने अकॉर्डिंग अपने फॉर्मेट में लेके आते हैं, तो हम जब भी उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो अंश में और हर, या फिर आपके दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो जो चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे वही हमें राइट हैंड साइड में भी करना होता है। जो हम डिनोमिनेटर में करेंगे वही हमें न्यूमरेटर में भी करना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 100 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में किया है तो 100 का मल्टीप्लाई आप किस में करोगे? डिनोमिनेटर में।
ठीक है, अगर आपने 100 का मल्टीप्लाई किया 100 का भाग भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको बेसिक समझ में आया, क्योंकि अगर इसको कन्वर्ट कर दीजिए ले देखिए 3/5 ही बचेगा। अरे बचेगा नहीं बचेगा बताओ, बिल्कुल बचेगा। तो मेरे भाई यहाँ से कितना हो गया बताओ, ये 5 से आप देखोगे तो 5 चल जाएगा 20 बार, और 20 दिया 60%। कितना निकल के आ गया सर 60, देखो 60 निकला, और परसेंटेज तो चल ही रहा है, तो परसेंटेज का परसेंटेज आ गया। समझ में आया, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका। हमने आपसे बोला कि 2/5, 2/5 को अगर चेंज करना है, जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100% से। तो 100% से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2/5 आपका हो चुका है सर कितना, बोलोगे सर 40%। कितना हो चुका है 40%। बोलो यहाँ तक क्लियर है आपको। हमने बोला 3/8 है सर, कितना है 3/8, इसको मुझे चेंज करना है परसेंटेज में। तो हमने पहले बोला सर ये हो गया आपका, वैसे तो ये आपको याद होना चाहिए सर, 37 सही 1/2% होता है, या फिर इसी को आप बोल सकते हो 37.5% होता है। ठीक है, वो क्यों होता है कैसे होता है ये हम सब अभी देखने वाले हैं। और मान लो आपको नहीं पता है कि ये होता है, तो फिर हमें क्या करना होता है, हमें इसको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। हमें इसको लिखना पड़ेगा 300/8। ठीक है, फिर आप भाग दे दो, देखो परसेंटेज साथ में चल ही रहा है। 8 × 3 = 24। ठीक है, बचेगा 6, 8 × 4 = 56, तो बचेगा 4/8। और इसको अगर आप थोड़ा चेंज करोगे, 4 × 4 = 4, 2 × 8, तो कितना जाएगा 37 सही 1/2 आ गया, और परसेंटेज तो आपका लगा ही था। तो जरूरी नहीं है, जरूरी तो है, खैर बैंकिंग में बहुत जरूरी है कि आपको डायरेक्टली याद हो, और नहीं याद है फिर आप ऐसे कर सकते, पर डायरेक्टली याद होना ही चाहिए। क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आप क्वेश्चंस करने में, ठीक है, आपको तकलीफ होगी, आप क्वेश्चंस को विद इन अ सेकेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका बेसिक हो गया बिल्कुल। अब इसमें देखेंगे थोड़ी सी एडवांस तरीके की चीजें कि कैसे हम चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक ही सीख रहे हैं इसका। तो बेसिक में हम देखते हैं अभी, चलिए देखेंगे। यहाँ से अगर आप देखें सर, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे अब थोड़ा सा एडवांस, या पहले मैं आपको बताऊं कि मैं आपको सबसे पहले परसेंटेज का चार्ट बता दूं, क्योंकि जब तक हमें परसेंटेज का चार्ट नहीं पता, जब तक हमें परसेंटेज का चार्ट नहीं पता सर, तब तक आप क्वेश्चन कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या काम करना है, सबसे पहले परसेंटेज का चार्ट आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज का चार्ट आपको पता होना चाहिए। तो सर क्या होता है परसेंटेज का चार्ट, एक तरफ मैं लिखूंगा फ्रैक्शन में, दूसरी तरफ लिखूंगा मैं परसेंटेज में। ठीक है, तो एक तरफ लिखूंगा मैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में अगर मैं किसी चीज को लिखता हूँ तो सर मैंने बोला एक, एक का मतलब ही होता है सर 100%। एक का मतलब कितना होता है 100%। दो, दो का मतलब ऐसा नहीं करना है वैसे, एक का मतलब 100%, आपको अभी पता था। आप सबसे पहले 2 से स्टार्ट करो डायरेक्ट, सर 1/2 कितना सर 1/2। अगर 1/2 बोलेंगे, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, ठीक है, 1/8, 1/9, और 1/10, यहाँ तक बनाइए पहले। तो आप देखोगे अगर 1/10 तक हो चुका है तो इसका मतलब क्या होता है सर परसेंटेज में, ये फ्रैक्शन में है आपका, और ये परसेंटेज। 1/2 का मतलब होता है सर 50%, कितना होता है 50%। 1/3 का मतलब तो वैसे 33 से ही 1/3% होता है, पर साथ में इसका एक मतलब और होता है जो होता है 33.33%। ठीक है, ऐसे ही 1/4 का मतलब होता है सर 25%। ऐसे ही 1/5 का मतलब होता है 20%। ऐसे ही 1/6 का मतलब एक तो होता है आपका 16 से ही 2/3%। पर अगर बात करें तो आपको ये भी याद होना चाहिए, 1/7 का मतलब वैसे तो होता है 14 से ही 2/7%, पर आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, बैंकिंग में आपको तो बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, बैंकिंग में आपको बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि आपको ये सब चीज़ें याद होना चाहिए सर। बैंकिंग में आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि अगर आपको याद नहीं है तो फिर सर तकलीफ आपको हो सकती है। जैसे कि हमको अगर डायरेक्ट ये नहीं पता है कि 1/7 को हम 14 से ही 2/7% या 14.28% बोलते हैं, तो फिर आप उसकी एडवांस वैल्यू को नहीं निकाल सकते, जैसे 2/7 की वैल्यू, 3/7 की वैल्यू। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया। तो आप देखिए यहाँ से 1/8, अगर हम बात करें 1/8 की, तो वो होता है सर आपका 12.5%, या 12 से ही 1/2%। इसको लिख सकते हो आप 12.5%। ठीक है, 1/9 जो आपका होता है सर, वो होता है आपका 11 से ही 1/9%।
इसको ही आप लिख सकते हो 11.11%। 1/10 सर आपका होता है यहाँ पे 10%। ठीक है, 1/11 आपका होता है सर 9 सही 1/11%। इसको आप लिख सकते हो 9.09%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। 1/12 आपको पता है सर कितना होता है, तो बोलोगे सर 8 सही 1/3%। और अगर इसको थोड़ा बेसिक से लिखा जाए तो ये होगा 8.33%। ये सब वैल्यू हमें टिप पर रटी होना चाहिए। 13 7 91 तो बचेगा 7 सही 9/13%। ठीक है सर, इतना समझ में आया। फिर आपका 1/14 होता है सर। 1/14 सर आपका होगा 7 सही 1/7%। तो इसको बोलते हैं हम 7.1428%। ठीक है, एक्चुअली आया कैसे, जैसे आपने बोला 1/14, तो आप क्या काम करो, ऊपर कोशिश करो आपका 100 बने। क्या बोलोगे आप, बोलोगे सर 14, 14 7 98 और बचेगा कितना 2। 14 7 98 और 2 कितना हो जाएगा 100/14। ठीक है, 100 अगर 14 बन गया तो इसका 2 एकम 2, 2 7 14, तो बन कितना गया 7 सही 1/7 आपका बन गया। बताइए आया समझ में। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1/15 का मतलब क्या होता है, तो 1/15 का मतलब होता है सर आपका 6 सही 2/3%। और इसको ही आप लिख सकते हो 66.66%। ठीक है, 1/16 का जो मतलब होता है सर वो होता है 6 सही 1/4%। और मेरे भाई इसी को आप लिख सकते हो 6.25%। डैट वैल्यू आपको पता होना चाहिए सर। ठीक है, 1/17, 1/17 को आप लिख सकते हो 17 5 85, 5 सही 15/17%। 1/18 को आप लिख सकते हो 18 5 90, 10/18। कहने का मतलब ये है 5 दूनी 2 5 10, दोनों के 18, 5 सही 5/9%। और सर 1/19, 1/19 आपका होता है सर 5 सही 5/19%। और 1/20 आपका निकल के आ गया सर कितना, तो बोलोगे 5%। ठीक है, तो ये बेसिक वैल्यूज आपको रटी होना चाहिए सर। कुछ कुछ वैल्यू और हैं, जैसे आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए सर कि 37.5% की जो वैल्यू होती है वो 3/8 होती है। ठीक है, 2/7 की जो वैल्यू है सर वो होती है 28.56%। ठीक है, 1/9, 2/9 की जो वैल्यू होती है, क्योंकि 1/9 की कितनी होती है, तो बोलोगे 1/9 की होती, तो 2/9 की होती है 22.22%। ये कुछ कुछ वैल्यू आपको रटी होना चाहिए। ठीक है, नहीं भी रटी तो हम तो आपको बताएंगे कि उनको कैसे और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। तो मेरे भाई यहाँ तक की चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगी। तो आपको पहले तो परसेंटेज का चार्ट अच्छे से रटना है। या अगर परसेंटेज का चार्ट आपको अच्छी तरीके से याद है, ठीक है, तो इसको आपको कंटिन्यूसली याद करते रहना है। आपके बिल्कुल टिप पर ये रटा होना चाहिए कि परसेंटेज का चार्ट क्या है, कौन सी वैल्यू आपकी कैसे होगी। अब आगे देखेंगे कि इन वैल्यू को कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम इनको लेके आते हैं। देखो, जैसे अगर हम बात करें सर, सबसे पहले मैंने आपसे ये बोला कि सर मुझे 2/9 निकालना है। मुझे कितना निकालना है, 2/9। देखो 2/9 अगर मुझे निकालना है, फिर एक काम करिए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं सर, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जो एडवांस वाले होते हैं। हमने आपसे बोला कि सर 116 सही 2/3%। कितना आ गया, 116 सही 2/3%। तो हमें ये निकालना है कि 116 सही 2/3% आपका फ्रैक्शन में क्या होता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले ये देखना है कि सर एक जो आपकी इसमें बड़ी वैल्यू क्या है, आपकी बेस वैल्यू क्या है। तो आप बोलोगे सर बेस वैल्यू हमारी जो है इसमें कितनी है बताओ, 100%। और इसमें कितना हम ऐड कर दें, तो बोलोगे 16 सही 2/3% ऐड कर दो। कोई दिक्कत बताओ। अब मेरे भाई 100% का मतलब तो होता है 1, और 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6, क्योंकि हमने अभी पढ़ रखा है। तो कितना हो गया बताओ, 6 कम 6 और एक 7/6। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7/6। 7/6 आप डायरेक्ट कब निकाल पाएंगे, जब आपको ये बेसिक चीज़ें अच्छे से पता होंगी। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें अच्छे से पता होंगी तो फिर आप आसानी से ये वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिएगा अगर हम बात करें सर यहाँ से 116 सही 2/3% अगर आपने निकाल लिया, अगर मैं इसी को बोला कि 216 सही 2/3% निकालो, या फिर कल को ये भी आ सकता है कि 0.67%। ठीक है, देखो इसको करने का क्या तरीका है। हमने बोला सर बेस वैल्यू जो है हमारी, बेस वैल्यू तो सर हमारी 200% है, और प्लस में एक्स्ट्रा क्या जोड़ रहा है बताओ, 16.67%। अब 200% तो सर हमारा होता है 2, और 16.67% होता है 1/6। 6 दूनी 12 और एक कितना हो गया 13/6।
बताओ कोई दिक्कत आपको? पर आपको उसके लिए बेसिक वैल्यू याद होना चाहिए। आपको यहाँ से ये चीज समझ में आ रही होगी कि जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसके लिए भाई हमको बेसिक चीज याद होना चाहिए। अगर हमें बेसिक चीज याद है तो मेरे भाई आसानी से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है भाई, जैसे मैंने आपसे ये बोल दिया कि जैसे मैंने आपसे ये बोल दिया सर, मैंने आपसे बोल दिया कि 114 सही 2/7%। कितना हो गया? 114 सही 2/7%। इसी को आप लिख सकते हो, क्योंकि 14.428 को लिखते हो आप 14.28%। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर हमें इसको चेंज करना है सर, सबसे पहले बात ये आती है कि इसकी बेस वैल्यू क्या है। बोलोगे सर 100% हो गया, और मेरे भाई यहाँ से आ गया 14 सही 2/7%। और अब बच्चे बच्चे को पता है कि 100% तो आपका 1 हो जाता है, और 14 सही 2/7 मतलब 1/7 हो जाता है। 7 एकम 7 और 1 8/7 आपके यहाँ से वैल्यू हो जाती है। बताओ आया समझ में? अरे आया कि नहीं है? ठीक है, तो कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये 114 पॉइंट में 28% है मान लीजिए आपका, कल को ये क्वेश्चन आपका ऐसा ना आके ना और कुछ भी आ सकता है, तो आपको सबसे पहले देखना है 100% और प्लस में 14.28%, तो आप आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत? अरे यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है, जैसे मान लीजिए एक वैल्यू आपकी आती है सर 57, अभी थोड़े उसको बाद में करेंगे, पहले आप यहाँ से देखो यहाँ तक चीजें अगर आपको क्लियर है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर है कि नहीं? अगर यहाँ तक क्लियर है सर आपको, तो जैसे हमने आपसे बोल दिया कि 233 सही 1/3%, या फिर आप इसको बोल सकते हो 233.33%। देखो दिखती बड़ी डरावनी वैल्यू है। अगर आप देखो 233.33% को आप ऐसे ही देख लो तो बोलोगे सर ये तो क्या ही पूछ लिया इनने। पर अगर आपको बेसिक पता है कि करना कैसे, तो आपने बोला सर इसको हम अगर बेसिक से करेंगे तो जो वैल्यू होगी सर ये 200% की होगी, और प्लस में कितना आ गया बताओ? 33 सही 1/3%। ये 200% मतलब 2 हो गया सर, और 33 सही 1/3 मतलब 3 हो गया। 3 दूनी 6 और 1 7/3 आपका यहाँ से आंसर। बताइए, मुझे नहीं लगता आपको अब कोई भी दिक्कत होगी। अब इसी में थोड़ा सा एडवांस वाले क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके क्या होते हैं। जैसे हमने आपसे बोला कि हमने आपसे बोल दिया कि सर 57 सही 1/7%। कितना होता है? 57 सही 1/7%। या फिर मैंने आपसे बोल दिया सर 37 सही 1/2%। ठीक है, 37 सही 1/2%। या फिर मैंने आपसे बोल दिया 44 सही 4/9%। ठीक है, या फिर मैंने आपसे बोल दिया 44 सही 4/9%। या फिर मैंने आपसे बोल दिया सर 18 सही 2/11%। ठीक है, अब देखो कैसे करोगे इसको। सबसे पहले अगर आप 37 सही 1/2% की बात करें, तो आपको सर सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, कि 37 सही 1/2% ये आया कैसे। देखो अगर आप इसको देखोगे सर तो 1/2 है ना, इसको ही आता है तो 37.5% भी आता है। सबसे पहले आप देखो सर 1/2 कहाँ कहाँ है, तो 1/2 सर हमारा आया था 12.5%। किसमें आया था? 12.5% में। और जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है सर 1/8। सर हमने बोला कि ये अपॉन में 2 कहाँ आया, तो आप बोलोगे सर 12.5% में आया था। 12.5% में आया था, इसका मतलब 12.5% की वैल्यू पता होना चाहिए, तो वो कितनी होती? 1/8 होती। तो आप देखो 1/8 होती सर, मुझे पहुंचना है 37 सही 1/2% तक। तो मतलब देखो ये कितने मल्टीपल में बैठा, तो बोलोगे सर लगभग 3 मल्टीपल में है, मतलब उससे कम मल्टीपल लेना है। ऐसा नहीं कि ज्यादा ले लेना कि आपने बोला 12 चौके 48 कर देना जी, 12 36 आपने किए, क्योंकि 12 सही 1/2 में जब आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 37 सही 1/2%। सर क्लियर है क्या? तो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 का मल्टीप्लाई आपने यहाँ कर लिया सर, कितना आ गया बताओ? 3/8 आ गया। मेरे भाई यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? ठीक है, और अगर आपको डाउट है तो आप कर भी सकते हैं सर इससे। ठीक है, तो देखो यहाँ से भाई हम लोग इसको देख रहे थे 3/8 आपका हो गया। अब अगर आप बात करो यहाँ से 18 से 2/11, देखो एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी आपको ये पॉइंट बैंकिंग में आपका क्या पॉइंट वाली वैल्यू ज्यादा आती है, मतलब 37.5% आने के ज्यादा चांसेस हैं। अगर 37.5% आ गया, कितना आ गया सर? 37.5%। तो आपको ये देखना है सर कि 0.5 कहाँ आता, तो आप बोलोगे सर 12.5% जो होता है हमारा वो कितना होता है? 1/8 होता है। हमें निकालना है यहाँ 37.5%, जो कि मेरे भाई हो जाएगा 3 का मल्टीपल। तो यहाँ भी आप कर देंगे 3 का मल्टीपल, कितना आ जाएगा मेरे भाई? 3/8। क्या समझ में आया? ठीक है, क्या आपको समझ में आया? अब देखो यहाँ से ये आपका जैसे 44 से 4/9% है मेरे भाई, सब चीज समझो कि 9 1/9 कहाँ आता है, तो आप बोलोगे सर 1/9। ये देखो आपका ये आ सकता है 44.44% भी आपका आ सकता है। ठीक
ठीक है, दोनों तरीके से समझ के चलना पड़ेगा भाई, क्योंकि बैंकिंग में आपको ज्यादातर ये चीजें आती हैं। तो सर यहाँ से अगर आप देखेंगे 1/9, 1/9 आप ध्यान से रखो कि 1/9 जो वैल्यू होती है वो होती है सर 11 से ही 1/9%, और इसको ही हम लिख सकते हैं 11.11%। बोलो बात आई समझ में। तो आपसे कितनी भी वैल्यू पूछ लिया जाए सर, हमको चाहिए यहाँ पे जो 1/9 था, जो 1/9 था वो वैल्यू आप देखोगे 1/9 था, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू थी आपकी सर कितनी थी, 11 से ही 1/9% था, और 11 से ही 1/9% था, जिसको आप बोलते हो 11.11%, और इन सब का मतलब होता है सर 1/9। तो आपको तो फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए ना। आप यहाँ से देखो कि ये जो वैल्यू है कितने मल्टीपल में, तो बोलो सर 4 मल्टीपल में। यहाँ से भी देखोगे तो वैल्यू कितने मल्टीपल में, बोलो 4 मल्टीपल में। यहाँ भी अगर आप 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी सर वो 4/9 आएगी। बोलो बात आई समझ में। तो यहाँ से चीजें आपको और आसानी से समझ में आना स्टार्ट अब धीरे धीरे हो जाएंगी। और देखिए आप जब तक ये क्वेश्चन पूरे पूरे करेंगे आपको यहाँ से चीजें और बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुकी होंगी। अगर हम 18 से ही 2/11% को बोले तो आप यहाँ से ये चीज देखिए कि सर जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4 का, ये 11 से ही 1/2, 11 से ही 1/9% है। जैसे हमने बोला कि 9 से ही 1/11%, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि 9 से ही 1/11 मतलब 9.09%, और इसको भी आप लिख सकते हो 18.18%। आपको मतलब पता होना चाहिए सर, इसका मतलब जो होता है वो होता है सर 1/11। कितना होता है सर 1/11। अगर ये 1/11 होता है सर तो ये कितने मल्टीपल में, बोलो सर 2 मल्टीपल में। ये कितने मल्टीपल में, बोलो सर 2 मल्टीपल में। तो यहाँ से भी आप कर देंगे 2 का मल्टीप्लाई, जो कि आ जाएगा 2/11। ठीक है, तो ये होता है बेसिक से एडवांस तरीके से निकालने की चीजें। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में होंगी। 57 से ही 1/7% है सर। आपको पता है सर बेसिक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 14 से ही 2/7%। ये जो वैल्यू होती है आप देखेंगे 14 चौके 56, लगभग 4 मल्टीपल में है, लगभग 4 मल्टीपल में है। तो 4 मल्टीपल में तो आप देखेंगे अगर 1/7 है, अगर इसका 4 मल्टीपल करोगे 14 से ही 57 से ही 1/7 आएगा, तो आप यहाँ भी इसका 4 मल्टीपल करेंगे, यह जाएगा 4/7। ठीक है, तो यहाँ से चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखो इसमें और हम चीजें करके देखते हैं। जैसे देखो ये चीजें निकलती कैसी हैं, ये चीजें सर निकलती कैसी हैं, इस चीज पे थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, ये चीजें निकलती कैसी हैं सर, एक चीज समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि जैसे मैं आपसे बोलूं सर 1/9, 1/9 होता है सर आपका कितना होता है सर 11.11%। कितना होता है 11.1%, या फिर आप बोलोगे तो ये होता है 1/9 आपका 11 से ही 1/9%। यही होता, बताओ कोई दिक्कत मेरे भाई। अगर मान लो आपको 2/9 चाहिए तो 2/9 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 22.22%। या फिर मेरे भाई यहाँ से देखोगे तो कितना हो जाएगा 22 से ही 2/9%। बोलो बात आई समझ में। अगर मैं इसी में 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से 3/9 आपका आ गया, जो कि आपका होगा 33.33%, या फिर आपका हो गया 33.3/9%। बोलो बात आई समझ में। अगर मैं यहाँ सर 4 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 का मल्टीप्लाई जो होता है ये एक्चुअली बन जाता है आपका 1/3, मतलब 33 से ही 1/3% की वैल्यू बन जाती है। अगर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूं सर 4/9 हो गया, ये हो जाएगा आपका 44.44%, या फिर आ जाएगा 11 चौके 44 से ही 4/9%। ठीक है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली हमें पता चलती है कब, जब हम इसको बेसिक से अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अगर ये 5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए मेरे भाई तो ये हो जाएगा 5/9, निकल के आ जाएगा सर 55.55%, या फिर बोल सकते हो आपको 55.5/9%। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया। जैसे हमने बोला सर 80% कितना होता है, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए सर, होता है 4/5। ठीक है, अगर आप देखो सर 1/11, 1/11 होता है सर वो होता है आपका 9.09%। इसको ही आप बोलते हो 9 से ही 1/11%। ज्यादातर वैल्यू बैंक में आपकी इस तरीके की देखने को मिलती है। अगर मेरे भाई यहाँ से मैंने बोला 2/11 की वैल्यू कितनी, तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 2 का, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 18.18%, या फिर आएगा 9 दूनी 18, 2/11%। क्लियर है क्या। अगर मैंने यहाँ से 3 का मल्टीप्लाई कर दिया सर तो हो जाएगा 3/11, या फिर आप बोलोगे सर 9 या 27.27%, या फिर मेरे भाई आएगा कितना 27 से ही 3/11%। तो क्या चीजें आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। इस तरीके से वैल्यू हमेशा निकालना है। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू हमें निकालते आना चाहिए। अब थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं। जब हम परसेंटेज तरफ जाते हैं तो सर कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसे कि याद रखिएगा x% ऑफ y इज इक्वल टू हो जाएगा सर y% ऑफ x। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका यूज भी होगा सर आगे चल के। जैसे हमने आपसे ये बोल दिया कि 35 का 125%,
है ना। तो आप देखो सर 35% निकालना थोड़ा सा टिपिकल है, तो 125% निकाला जा सकता है। और 125% आपका होता है कितना सर, तो 35 का देखो 25 पंच 125, 25 चौके 100, इसको 36 कर दीजिए, 35 हटा के 36 कर दीजिए। तो देखो ये कितना आसान हो गया सर, 4 9 के 36 और 9 5 45। आई बात समझ में। तो ऐसा आप कर सकते हैं, अगर x% ऑफ बाय बोल रहे हो तो y% ऑफ x, किसी को भी किसी के मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, ठीक है, अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो आप यहाँ से देखेंगे सर बेसिक चीजें आपकी यहाँ पे कवर होती हैं, ठीक है, बेसिक चीजें आपकी यहाँ पे कवर होती हैं, ठीक है। कुछ चीजें और हैं जैसे कि वो हम आपको परसेंटेज में भी और अच्छे तरीके से यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मान लो कुछ चीजें और हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने ये बोला आपसे कि 116 से ही 2/3% तो आपका हो गया, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे ये देखो कि ये वाली चीज होगी, है ना, अगर आपसे परसेंटेज, खैर वो क्वेश्चन तो यहाँ पे आएंगे नहीं सिंप्लीफिकेशन में, तो सिंप्लीफिकेशन में सर इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और चीजें हमारी साथ साथ में हम देखते रहेंगे। तो आ जाइए, अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे देखना है सर। जैसे आपसे क्वेश्चन पहला पूछा गया 75% ऑफ 1600, 75% मतलब कितना होता है, तो आप यहाँ पे देखिए 75% की बात अगर हम करें तो कितना होता है सर, 75% को अगर हम बात करें तो 75/100, तो 75 25 दिया 75, 25 चौके 100, डायरेक्ट याद होना चाहिए सर कितना होता है, ये 3/4 होता है। अगर ये डायरेक्ट आपको 3/4 याद है तो सर क्वेश्चन आपका जगह पे खत्म होता है, क्योंकि 4 चौके 1600 और 4 दिया 1200, बस कहानी खत्म, आंसर आपका आ चुका है। अगर हम बोले सर 80% कितना होता तो आप डायरेक्ट याद होना चाहिए सर 4/5 की वैल्यू होती, इंटू में सर चल रहा है 5000, 5 से 5 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 4000। सर 28.56%, देखो आ गया ना, 28.56% आ गया। अब मुझे बताइए कि मैंने आपको अभी बताया सर ये जैसे 14.28% होता है, जिसकी वैल्यू होती है सर 1/7। अब हमें निकालना है 28.56, ये लगभग 2 मल्टीपल में है, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 का, तो कितना निकल जाएगा बताओ, 2/7, कहानी खत्म। तो आपको लिखना है यहाँ पे 2/7 इंटू में 490, जो की वैल्यू आ जाएगी 7 से 49, मतलब 7 दूनी 14, 140 सर आपका यहाँ पे राइट आंसर। बताइए मेरे भाई, कौन दिक्कत यहाँ तक, कौन दिक्कत यहाँ तक, क्या बताओ, समझ में आ रहा है कहानी। अब देखो 72.72% है, 72.72% है। अब बताओ ये किसकी वैल्यू हो सकती है, 72.72%। आपको पता है सर 9.09% जो वैल्यू होती है, ये 9 से ही 1/11 या फिर 1/11, इसको परसेंटेज कर लो, या 1/11 की वैल्यू होती है। आप अगर देखेंगे कितने मल्टीपल में, देखो 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 9 के 72, 8 9 के 72, तो ये जो वैल्यू होती है सर ये 8/11 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू मेरे भाई, 8/11 की। तो ये हो गई 8/11 इंटू में 5500, 11 से काट दोगे तो आ जाएगा 5840, और ये हमारा बनेगा राइट आंसर। बताइए कोई दिक्कत मेरे भाई, यहाँ तक आ रही है बात समझ में, ठीक है। देखो ये आ गया 37.5%, आपको अच्छे से पता है सर ये होता है 3/8, इंटू में कर देंगे सर 1600, 8 से काट दोगे तो आंसर आ जाएगा 600। बताइए, बेसिक बेसिक चीजें हैं, सिंप्लीफिकेशन में आपको इतनी ही चीजें लगने वाली, परसेंटेज में कमी या वृद्धि वाली चीजें आपको थ्योरी में मिलेंगी। देखिए तो x% ऑफ बाय को आप लिख सकते हैं y% ऑफ x, क्या लिख सकते हैं सर, y% ऑफ x। तो सर 35% इज इक्वल 35% ऑफ क्या है 60, देखो 35% भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 35/100 करके बनाया जा सकता है कि 7/20 वो भी आ जाएगा। पर अगर आप 60% का देखो, अगर मैं इसको पलटा के ऐसा लिख दूं कि सर 60% ऑफ 35, तो क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि 60% मुझे पता है कि कितना होता है सर 3/5 इंटू में 35, तो 5×7 = 35, 7 दिया कितना हो जाएगा 21, है ना। 60% आपको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे सर 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, 3/5, क्लियर, ठीक। मेरे भाई यहाँ आ गया 92% ऑफ 125, देखो इसको क्या बताओ, आप ऐसा लिख सकते हो सर 125% ऑफ 92, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 125% मतलब 25 पंचे 125, और नीचे जाएगा 100, तो 25 चौके 100 इंटू में 92, और 4 से काट दोगे सर 4 दूनी 8, 4 दिए 12, 115 आपका यहाँ से राइट आंसर। बताओ कर पाएंगे आप ये क्वेश्चन, है कि नहीं, आसान बताइए। 55% ऑफ 160, वैसे तो इसको भी किया जा सकता है, पर बताओ अगर मैं इसको 160% ऑफ 55 लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, तो बोलोगे सर दिक्कत तो नहीं है। तो 160 बटे मैंने लिख दिया 100 इंटू में 55, तो देखो कितना हो जाएगा, 0 से 0, 2 5 10, 2 8 16, और 5 से कर दोगे 11 बार, तो 11 8 कितना हो गया सर आपका 88, कहानी खत्म, कहानी खत्म मेरे भाई, ठीक है सर। चलिएगा 45% इज इक्वल टू लिखा आपने, तो आप इसको वैसे भी कर सकते हैं कि 45/100 आपने कर दिया इंटू में 840 कर दिया,
ठीक है, 0 से 0 चला गया, 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10, 5 9 के 45, 2 से काटोगे 2 चौके 8, 2 एकम 2, 9 एकम 9, 9 चौके 36। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, बेसिक से हम सारे क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से हम लोग, अब यहाँ से सर कुछ वैल्यूज और हैं, जैसे 72% ऑफ 840 है, प्लस में 28% ऑफ 840 है। सेकंड में आप देखेंगे कि हाँ आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, तो आपको इसको करना है जल्दी से, एक बार आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि क्या आंसर हो सकते हैं। ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, बस करने का तरीका अगर आपको पता है तो फिर क्वेश्चन आसान है, और करने का तरीका नहीं पता तो फिर भाई सब कुछ टफ है दुनिया में। ठीक है, चलिएगा देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले एक चीज समझिएगा कि सर 72% ऑफ आपका 840 है, यहाँ 28% ऑफ का 840 है। इस क्वेश्चन में थोड़ा अगर आप अच्छी तरीके से चीजों को समझें तो आपको एक चीज समझ में आएगी सर, कि अगर 72% और 28% दोनों को अगर आप जोड़ दें, देखो होता क्या है, 840 दोनों तरफ है, तो 840 मेरा आ गया कॉमन, तो यहाँ देखेंगे तो कितना हो गया, 72% हो गया और प्लस में हो गया 28%। तो बचा कितना सर, ये 840 तो था ही था, ये हो गया 100%। क्या हो गया मेरे भाई, 100%, और 100% मतलब होता है एक, तो आंसर कितना आ गया, 840। तो ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पर अगर ये ना आके ऐसा कुछ आ जाए तो फिर क्या करेंगे। सबसे पहले आप देखो सर 72% ऑफ 700, आप बताओ इसको ऐसे लिख सकते हो कि मैंने बोला 72% ऑफ 700 था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जो 28% है, क्या मैं इसको 28% ऑफ 700 लिख सकता हूँ, और प्लस में 28% ऑफ 200 लिख सकता हूँ, तो लोग बिल्कुल लिख सकते हो सर। क्यों, क्योंकि ये जो हमने 900 को हमने दो भागों में तोड़ दिया सर, किस में, 700 प्लस 200 में। तो एक बार 28% ऑफ 700 हो गया और 28% ऑफ 200 हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ से अगर इस क्वेश्चन में मैं 700 को कॉमन निकाल लूं तो बताओ 28 और 72 मिलके फिर बन जाएंगे 100%, मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका 700। बोलो बात आई समझ, सेम ऐसे ही जैसे हमने ये किया है। अब बात करते हैं 28% ऑफ इसकी, तो दो जीरो से आपके परसेंटेज कैंसिल, 28 दूनी होता है 56, आंसर आ जाएगा आपका 756, कहानी खत्म। तो ये होता है सब तरीका क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करने का। ठीक है मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए। अब यहाँ से होते हैं आपके क्वेश्चन स्टार्ट, किसके, परसेंटेज सिंप्लीफिकेशन के। तो आ जाइए, पहले क्वेश्चन में हम आपको थोड़ा सा टाइम देते हैं, जल्दी से क्वेश्चन को बनाइए, क्या आंसर होगा, जल्दी से बनाइए भाई। देखिए, अगर ये 37.5% हमें अभी बताया मैंने, 37.5% होता है सर, वो होता कितना बताइए, वो होता सर 3/8, इंटू में है सर 480, प्लस 48.33% दे रखा सर। अब मेन बात ये आती है कि 48.33% होता कितना है। ठीक है, 48.33% होता कितना, तो इसको देखो करने का तरीका। हमने ये बोला सर 48.33% जो दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा जाना पहचाना तो दिख रहा है, अगर इससे बेस वैल्यू में हटा लो तो ये आपका ऐसा कुछ दिखेगा, बताओ बिल्कुल बात ही बात सही है। और 40% मेरा होता है सर 2/5, और 8.33 का मतलब जो आपने पढ़ा था 8 से ही 1/3%, जो होता कितना बताओ, 1/12। कितना होता है, 1/12। अरे होता है नहीं होता है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 1/12, तो हो जाएगा 12×5 = 60, 12×2 = 24, है ना, और 12×5 = 5, तो हो जाएगा सर 5×4 = 29/60। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 29/60। तो ये हो गया आपका 29/60, इंटू में आ गया 420। अब देखो 72.72% होता कितना है, मैंने अभी बताया था कि 9.09% होता है आपका 9 से ही 1/, या फिर बोल सकते हो इसको 1/11। कितना होता है ये होता है मेरे भाई 1/11। मुझे निकालना है 72.72%, तो आप बोलो कितने मल्टीप्लाई में, 8, 9×8 तो हो जाएगा 8/11, ये हो जाएगा 8/11, और इंटू में चलेगा सर आपका 144, और माइनस में 3। अच्छा जी, 144 ही होगा क्या सर, 144 तो होने के चांसेस हमें कम लग रहे हैं वहां पे, है ना, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है सर, एक कुछ तो मिसप्रिंट है आपका, ये वाला क्वेश्चन, इसको एक काम करिए, इसको आप चेंज करके कर लीजिए। ठीक है, 144 है ना, इसको कर लीजिए आप कितना, 121 कर लीजिए। ठीक है, 121 हो जाएगा।
क्लियर है क्या? 121 हो जाएगा। तो अगर 121 हो गया तो बताओ यहाँ से यहाँ तक ठीक है, और माइनस में 3 आ रहा है, और ये आप एक्स कर लो, एक्स स्क्वायर मत करो, ये ऑप्शन भी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, क्योंकि एक्स स्क्वायर पता नहीं वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही, तो आप एक्स की वैल्यू कर लो। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, ये हो गया 8 6 48 और 6 3 18, 180 आ गया। ये हो जाएगा 6 7 42 और 7 9 के 63 का 3 बच्चा 6, 7 दूनी 14 और 6 20, और ये हो जाएगा सर आपका 11 11 121, 11 11 हो गया सर 88, और माइनस में 3 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू होगी। ठीक है, सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा 8 और 3 11 का, 8 और 3 11 का, एक बचेगा एक, 8 और 1 9, 17 का 7 बचेगा एक, दो एक 3 और एक 4, 471 माइनस 3 करोगे तो कितना हो जाएगा 488, यही आपका, सॉरी 468, कितना हो जाएगा 468, यही आपका राइट आंसर। क्लियर है क्या, समझ में आई कहानी? ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बनाना सर हमको बताइए कैसे बनाएंगे। ठीक है, बताइए कैसे बनाएंगे, बनाइए, 1 मिनट का टाइम आपके पास, जल्दी से बनाइए। देखो भी, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और लॉजिकल क्वेश्चन भी है। अगर हम बात करें तो देखो, ये 55% ऑफ 909 है, 45% ऑफ आपका ट्रिप 4 बार बन। देखो क्वेश्चन जो है ना आपका, अगर आप इसका बेसिक फॉर्म समझ में अगर आपको आ गया तो समझ लिया क्वेश्चन आपके लिए बन गया। देखो आपने दो चीज बहुत अच्छे से पढ़ा सर, आपने पढ़ा है 9.09%, देखो आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है सर 9.09%, ठीक है, और आपने अच्छे तरीके से पढ़ा सर 11.11%, ये पढ़ा आपने। मुझे बताइए 9.09% कितना होता है, तो बोलोगे सर 1/11, और एक होता है 1/9, होता नहीं होता? बिल्कुल होता है, अरे होता है। अब अगर यहाँ से मुझे ये बताओ कि सर 9.09 है, ये जो मुझे 909 है, क्या है सर मेरे पास जो वैल्यू है सर 909, और मेरे पास वैल्यू है इतनी। म- मुझे ये जो वैल्यू है, इससे मुझे इस वैल्यू पे पहुंचना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ, मल्टीप्लाई में करना पड़ेगा 100, इससे मुझे इस वैल्यू पर पहुंचना है, मल्टीप्लाई किस पर कितना करना पड़ेगा बताओ, 100। अरे बात आई समझ में? ठीक है, आप ऐसे समझो कि यहां से मुझे यहां पहुंचना है सर, कहाँ पहुंचना है, देखो मैं एरो बनाता हूँ, आपको इस वैल्यू से इस वैल्यू में पहुंचना है, आपको इस वैल्यू से इस वैल्यू में पहुंचना है, क्योंकि हमारे पास तो ये वैल्यू गिवन है ना, पर हमें बेसिक फॉर्म पता है कि 9.09% होता है 1/11, और 11.11% होता है 1/9। तो सर अगर इससे इसमें पहुंचना है तो मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो 909 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 100 का करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो 55% है, इसको हम लिख सकते हैं x% ऑफ बाय इज इक्वल टू बाय परसेंट ऑफ एक्स। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो हम ऐसे अदला बदली करके तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई समस्या तो है नहीं। पर बात ये आती है कि सर इसको मैंने चेंज किया, इसको अगर मैं चेंज करूंगा किसमें, 9.09% में, और जो कि होता है मेरा 1/11, पर चूंकि मुझे यहाँ से इस वैल्यू से इस वैल्यू को जानने के लिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 का एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई और लगेगा, बस कहानी इतनी सी है। क्या आप समझ में आई भाई आपको कहानी? तो ये जो वैल्यू हो जाएगी 100/11, तो 100/11 ये था आपका 55 इंटू में 100/11, बोलो बात आई समझ में? फिर देखो 45% है ऑफ इतना है, तो इसको मुझे लेके आना सर कितना, 11.11%, और जो कि होता कितना है बताओ, 1/9। कितना होता मेरे भाई, 1/9। मुझे इससे यहाँ पे जाना तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बोलो बात आई समझ में? किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फिर आप समझ सकते हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100/9 हो जाएगा सर। ठीक है, तो प्लस में लिख दीजिए आप 100/9, और इंटू में आ जाएगा सर 45। देखो क्वेश्चन आपका यहाँ से खत्म। 11 से 5 बार चले गए तो कितना हो गया सर, 500। 9 से काटोगे 9 5 45, तो कितना हो गया, 500। ये दोनों मिलके हो गए सर 1000। ये बोल रहा है एक्स क्यू की वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, 10। यही हमारा राइट आंसर। बताओ ऑप्शन नंबर बी। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सर। यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे नहीं कर पाओगे ना, तो फिर आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर भी नहीं पाओगे। देखो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हमने यहाँ लिख दिया है, कि हम इस कॉन्सेप्ट्स में अगर बात करें कि सर, जैसे आपको अच्छे से पता है कि 33.33% ये हमने पढ़ रखा है,
है ना, 33.33% हमने पढ़ रखा। अब एग्जाम में क्या होता है, मान लो ये गिवन है कितना 3.33, अब 3.33 से मुझे 33.33% में पहुंचना है, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किसको, 1/10 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब तो पॉइंट यहाँ पहुंचेगा। अरे सीधी सी बात है, तो 1/10 से डिवाइड करोगे तो कितना, इसकी वैल्यू होती है कितनी 1/3, पर चूंकि आपने 1/10 का मल्टीप्लाई किया इसलिए वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/30। यहाँ भी देखो 2.5% है, मुझे सर 2.5% को 25% में पहुंच रहा है, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा 1/10, है ना। या फिर आप बोलो कि 2.5 मल्टीप्लाई कितना करना पड़ेगा, 10 का मल्टीप्लाई करोगे तब जाके आएगा 25%, और 25% से अगर 2.5% में पहुंचोगे तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ देखो 1.11% है सर, मैं अगर यहाँ 1/10 से अगर कर दूं तो ये कितना हो जाएगा 11.11% हो जाएगा, तो फिर कितनी हो जाएगी 1/90। ऐसे 1.25% तो मुझे नहीं पता, पर 12.5% पता है, तो मुझे बनाने के लिए 1/10 का डिवाइड करना पड़ेगा। ऐसे ही मुझे 77.77% पता है, तो उसके लिए मुझे डिवाइड किसका करना पड़ेगा 1/10 से करना पड़ेगा। क्या आप यहाँ तक समझ पाए सर? ठीक है, चलिए फिर से करिए क्वेश्चन नंबर आपका 3, जल्दी से बनाइए। चलिएगा देखेंगे कैसे करेंगे। सर आप सबसे पहले समझिए कि सर 0 पॉइंट आपका, अच्छा ऊपर वाला क्वेश्चन 1.728 की पावर 33 है 1/3%। देखो हमें अच्छे से पता है कि 33 है 1/3% मतलब होता है 1/3, ये हमें पता है। 1.728 1.728 तो है ही, इसको अगर आप तोड़ के लिखोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, इस 1.728 को लिखोगे अगर आप तो 1728 और अपॉन में जाएगा 1000, और ये जो है ना सर ये 1/3 आ गया इनटू में 10 की पावर -2, उसको 1/, कर लो 100 कर लो, ठीक है। और इन सब की पावर है सर कितनी 1/2, और माइनस में चल रहा है 0.46, और बाद में वो एक्स की वैल्यू है, तो एक्स की पावर 200% मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक, इतना समझ में आया। अब देखो यहाँ से 1/3 है, 1728 आपका होता है 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा अपॉन में 10, क्योंकि क्यों है तो यहाँ भी 3 निकल जाएगा, तो 1.2 आपके पास बचा। कितना बचा सर आपके पास 1.2 बच गया, ठीक है। इनटू में 1.2 बच गया, और इनटू में है सर आपका 100, कितना है 100, और इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर कितनी है बताइए 1/2, 1.2 बचा अपॉन में 10, है ना। अच्छा सर मल्टीप्लाई में है कि प्लस में है, क्वेश्चन अगर ये रहेगा तो फिर तो कुछ और ही आ जाएगा। आई थिंक ये प्लस में होना चाहिए सर, एक मिनट रुकिएगा। जी बिल्कुल प्लस में है ये सर, ये तो क्वेश्चन ही चेंज हो जाएगा सर अगर ये आ गया। प्लस में 10 की पावर -2 है, प्लस में 10 की पावर -2 है, तो ये रह जाएगा सर आपका प्लस में, ठीक है। प्लस में आ जाएगा 0.01, ठीक है, की पावर 1/2, माइनस में चल रहा है 0.46। अब बताओ इससे क्या हो जाएगा, इसको 1.20 कर लो, जोड़ लो इनको, कितना हो गया 1.21 आ गया, और 1.21 की पावर 1/2 है, कहने का मतलब ये कितना बाहर आएगा 1.1 आएगा। तो यहाँ से अगर आप 1/2 कर लोगे तो 1.1 बाहर आएगा, 1.10 माइनस में 0.46 कितना हो जाएगा, देखो 10 में से 6 गए 4, और ये भी 10 में से 4 गए 6, 0.46 आएगा सर। और ये चल रहा है आपका क्या स्क्वायर, तो बताओ बाहर अगर वैल्यू आएगी तो कितनी आएगी 0.8 आएगी, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर सी बनेगा राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन मिसप्रिंट था थोड़ा सा, चलिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपको करना सर, ये भी बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से बनाइएगा। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिएगा। ये भी आसान सा क्वेश्चन दिख रहा है ना, बस करने की वाली बात है कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं। देखिए बड़ी वैल्यू देख के नहीं घबराना कभी भी क्वेश्चन में। अगर आप यहाँ पे देखो 50%, 50% का मतलब होता है सर 1/2, ये 33 है 1/3%, इसका मतलब हो गया 1/3, और इसका मतलब हो गया सर 2/3। पहली बात तो ये होगी, और 200% का मतलब हो गया 2, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपका यही सॉल्व हो गया। अब बात आती है सर, ये देखेंगे आप तो 1/2 है, मतलब किसी न किसी का स्क्वायर होगा, बोलो बात आई समझ में। 784 सर स्क्वायर होता है किसका 28 का, 28 का स्क्वायर है, 28 का तो ये स्क्वायर है, ये हमें पता है। अब देखो 1/2 है मतलब अंडर रूट लगा, अगर अंडर रूट लगा है ना 1/2 अगर पावर में 1/2 है, इसका मतलब है कि वो अंडर रूट लगा है, क्लियर, इतना तो पता है आप, कि हमने सर्सन डाइसिस में तो पढ़ ही रखा है। अब मेरे भाई यहाँ देखो 28 है, देखो यहाँ से 2 2 का पेयर बनेगा, 1 2 और 3, तो 3 संख्या बाद आएगा, तो 0.28 आ गया सर बाहर, कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक नहीं। अब यहाँ से देखो ये 1/3 है, तो सर ये किसी ने किसी का क्यूब होगा, तो 3 3 का पेयर बनेगा, 1 और 2, 2 ही पेयर बन रहे हैं, मतलब 2 2 संख्या के बाद आपका रहेगा 0.02, बोलो बात है समझ में, ठीक है 0.02, ठीक है मेरे भाई। अरे ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल। तो ठीक है, यहाँ से फिर ये जो पावर रहेगा किसका रहेगा 2/3 का, तो इसके ऊपर जो संख्या
वो हो जाएगी 2/3। अब बताओ क्या हो जाएगा। 0.08 को 0.020 से घटाओ तो 8 आ गया, और 0.008 आ गया। कितना आ गया? 0.008 आ गया। अरे आया नहीं आया? बिल्कुल। और इसकी जो वैल्यू है 2/3 है। अब क्या काम करो, ये होता क्या है तो आप बोलोगे 0.2 का ये क्यू होता है, और इन टू में कर दो 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये जाएगा 0.2, और 0.2 का स्कोर होता है 0.4। तो दो संख्या के बाद आएगा, मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। आ जाइए, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है सर, बाकी फिर हम लोग उसमें देख लेंगे। मैन कहानी थी कॉन्सेप्ट सिखाने वाली। जल्दी से बनाइए इस क्वेश्चन को, कैसे आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, माइनस में ही है याद रखिएगा, जल्दी से बनाइए। 1 मिनट का टाइम है मेरे भाई। चलिए, इतना ही टाइम था सर आपके पास, है ना। क्या काम करना, पॉज करके आपको क्वेश्चन को एक बार ट्राई भी करना, और क्लास अगर आप देख रहे हैं तो साथ साथ में भी आपको क्वेश्चन को करना है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन की अगर बात करें मेरे भाई, तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे ये हमें पता होना चाहिए। हमने क्या बोला कि सर 16 है। देखो इसको अगर हमने पावर को अगर प्लस में करना तो 1/16, ठीक है, 1/16। देखो 16 की पावर कितनी, 200%, 200% का मतलब 2। ठीक है मेरे भाई, समझ में आया। चलिएगा, माइनस में 3%, तो 3/10 कर दो इसको, और कुछ नहीं बोल रहा है तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, 2 हो गया। ठीक है, अब देखो इन सब की पावर 50%, तो इसको अगर हम देखेंगे तो 4×4 = 16। ये सर 1/2 है, यहाँ पे ध्यान दो, ये पावर 2 नहीं आएगी, क्या आएगी, 16 की पावर 1/2 है। अगर 1/2 है, कहने का मतलब ये हो जाएगा कि 4 की पावर 2 इंटू में 1/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना जाएगा, 4। मतलब 1/4 आ गया सर आपका। माइनस में 3×3 = 9, और ये आ जाएगा 100। इसको सॉल्व कर लो सर, ये आ जाएगा 100। 25×4 से जाएगा तो 25 माइनस में 9, मतलब आएगा 16/100। कोई दिक्कत बताओ यहाँ तक? तो ये जो वैल्यू आ रही है सर आपकी, इस 16/100 की जो पावर है सर, वो कितनी है, 1/2। ये है आपकी एक्स की वैल्यू। तो 1/2 का मतलब होता है सर, यहाँ से बाहर निकलेगा 4, यहाँ से निकलेगा 10, आंसर आएगा 0.4। यही आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ पाया क्वेश्चन को? आसान सा था। चलिए, इसमें थोड़ा सा टाइम आपको हम फिर से दे रहे हैं, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन, क्या आंसर होगा, है ना। एक बार क्वेश्चन जरूर आपको बनाना। चलिएगा मेरे भाई, इतना ही टाइम है आपके पास। देखो 1/28.56%, मेरे भाई अच्छे से पता है आपको कि 28.56%, अभी 3-4 बार कर चुके हैं। किसकी वैल्यू बताओ, ये 1/7 की। किसकी वैल्यू होती है, 1/7 की। ठीक है, 1/7 की जो मतलब ये 2/7 की होती है सर, मतलब कहने का मतलब है कि 14.28 जो परसेंट होता है आपका, वो होता है सर 1/7 की वैल्यू। हमें निकालना 28.56। अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ भी आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 2/7। तो आप इसको लिख सकते हैं 2/7। अगर ये 2/7 यहाँ से होगा तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। बोलो बात आई समझ में? इंटू में है फिर आपका, ये देखो 42 सही 7/8 है। सर क्या काम करो, क्या काम करेंगे सर यहाँ से, ठीक है। 8×2 = 16 का 6 बचा 1, 8×4 = 32, और 1 33, और 6×6 = 12, 336 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये कितना, प्लस में 7 हो जाएगा, और अपॉन में जाएगा 8, तो कितना हो रहा है सर आपका, 443। नहीं, 443/8, कुछ तो गलत कर रहे हैं। 42 सही 7/8 है, 42 सही 7/8। 8×2 = 16 का 6 बचा 1, 8×4 = 32, और 33। अच्छा 343 है सर, ये क्या कर रहे हैं, 343, 343 अपॉन में कितना मेरे भाई, 8। अब चूंकि माइनस में है, ये किस में सर आपका, माइनस की पावर 1/3। तो इसको देखो याद रखिएगा, जब भी हमें माइनस से प्लस करना तो ऊपर नीचे कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/3। बोलो बात आई समझ में, है ना। जैसे मैंने बोला कि 5/7 है, इसकी पावर -1/3 है, तो हमको अगर पॉजिटिव करना 7/5 की पावर 1/3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे भाई, चलो अब देखो यहाँ से अगर करोगे तो बाहर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। दिन 2 में चला गया 2/7, ये सब कुछ कैंसिल हो गया भाई, बचा क्या यहाँ से, कुछ नहीं बचा। बराबर में क्या है, तो वो बोल रहा है 1 बराबर में कितना, 7/x। तो आंसर क्या होना चाहिए बताओ, आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 1 है, अगर कोई वैल्यू 1 है किसी भी संख्या की पावर, है ना, आपको पता होना चाहिए कि x की पावर अगर 0 है तो आंसर होता है 1। मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर 0 तो आंसर क्या होता है, 1। तो यहाँ से अगर आप रखें 7 की वैल्यू, 7 की पावर 0 = x, 7 की वैल्यू x, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, 0।
यही हमारा राइट आंसर, आंसर है नहीं मतलब नन ऑफ दिस, कैन नॉट डिटरमाइन नहीं आएगा, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, समझ में आया? चलिए सर, यहाँ सर आपका परसेंटेज का सारा बेसिक खत्म होता है, बस आपका एक लेक्चर बचा है और फिर आपका सिंप्लीफिकेशन संपूर्ण तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए, और लगेगा तो हम आपको रिसेंटली अपडेटेड जो क्वेश्चन आ रखे हैं उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस जरूर कराएंगे। क्लियर है क्या? जब तक जितने भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए उन सभी कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, लॉजिक सीखें, है ना, कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरीके से ध्यान दें। ठीक है भाई, और साथ में एक सिंप्लीफिकेशन का आपका एक फुल लेंथ अभी आएगा, लगभग 1 घंटे 1.5 घंटे का एक वीडियो आएगा, जिसमें हम लोग संपूर्ण तरीके से सिंप्लीफिकेशन के सब क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन के लेंगे, हम बॉड मास के भी लेंगे, क्यूब वाले क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, आपके स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, आपके यहाँ सीनो डिजिट वाले क्वेश्चन भी आएंगे, डिजिटल सम वाले क्वेश्चन भी आएंगे, जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उन सबका मिक्सचर, उसमें परसेंटेज के भी रहेंगे, अप्रोक्सीमेशन के भी रहेंगे, सब क्वेश्चन का एक मिक्सचर हम लोग यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है, चलिए, जब तक अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें। टेक केयर।